जय ओम नमः श्री सिद्धि। वंदे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समयपाहुड निर्मोसुधकेवली भणिदम्। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिताम्। ग्रंथाधिराज समय सार के आधार से अपनी चर्चा चल रही है। संवर अधिकार विषय है कर्मों को आने से कैसे रोकें। शास्त्र की भाषा में लिखा है सभी प्रकार के कर्मों को रोकने का परम उपाय बताओ। हम थक गए हैं संसार में घूमते घूमते, रखड़ते रखड़ते। हम मुक्त होना चाहते हैं। हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? हम इस भाव में नए कर्म हमारे पास ना आए, इसका उपाय क्या है? तो उसके उत्तर में जवाब दिया यहाँ आचार्य देव ने कि उसका उपाय है भेद विज्ञान। क्या उपाय है उसका? भेद विज्ञान। अब ये जो भेद विज्ञान है, आचार्य उसे कितना महत्वपूर्ण बता रहे हैं वो हमें उन शब्दों से समझ में आता है जब ये कहते हैं भेद विज्ञान तह सिद्धा सिद्धा ये किल केचना। कि आज तक जितने भी सिद्ध हुए हैं वे सब इस भेद विज्ञान के कारण ही सिद्ध हुए हैं। और एक लाइन और कहते हैं कि आज तक जितने भी बंधे हुए आपको नजर आ रहे हैं वे सब इस भेद विज्ञान के अभाव में नजर आ रहे हैं। अस्यैवा भाव तो बद्धा बद्धा ये किल केचना। जितने भी बंधे हुए हैं वो इस भेद विज्ञान के अभाव के कारण, और जितने भी मुक्त हैं वे इस भेद विज्ञान के सद्भाव के कारण। मतलब भेद विज्ञान एक ऐसी वस्तु है जिसे हम सीधी सीधी कह सकते हैं मोक्ष मार्ग की यात्रा का सबसे पहला चरण भेद विज्ञान। ये क्या करेगा? कर्मों को आना रोकेगा। अब ये कर्मों को आना कैसे रोकेगा? कि कर्म आ कैसे रहे पहले ये बताओ। तो हमने वो बंद अधिकार में चर्चा पढ़ी, चल रही है, उसमें और विस्तार से चर्चा आएगी कि वो जो राग हो रहा है ना, वो जो द्वेष हो रहा है, वो जो मान हो रहा है, मायाचारी हो रही है, चैतन्य में विकार उत्पन्न हो रहा है ना, उस विकार से कर्म आकर्षित होते हैं। आत्मा में जो विकृति उत्पन्न हुई वो विकृति क्या करती है? कर्मों को इनविटेशन देती है, आओ पधारो हमें बंधो। जैसे भोजन हम ग्रहण करते हैं, यहाँ आज उदाहरण आता है जठराग्नि का। वो क्या करती है कि जैसे ही आप भोजन ग्रहण करोगे उस भोजन को रक्त रूप, मांस रूप, मज्जा रूप परिणमित कर देगे ना। ऐसे ही चैतन्य सदन में कोई विकृत परिणाम उत्पन्न हुआ, उस परिणाम का निमित्त पाकर पुद्गल कर्म रूप परिणमता है। कर्म प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध रूप होता है। तो कर्म कहाँ से आया? कर्म कहाँ से आया? कि कर्म रागादि भाव से आया। तो रागादि भाव कहाँ से आए? कि बोले भेद विज्ञान के अभाव में। आपको कॉन्सेप्ट एकदम ऐसा समझ में आना चाहिए क्योंकि यात्रा लंबी है। लंबी माने सिद्ध सलाह तक पहुंचना है, और सिद्ध सलाह तक पहुंचने के लिए सबसे पहला काम क्या होगा? उसमें सबसे पहला काम होगा भेद विज्ञान का। भेद विज्ञान से क्या होगा?
कर्मों का आना रुक जाएगा। उत्थानिका पढ़ी थी अपन ने, सर्व कर्म सकल कर्म संवरणस्य परमोपायम भेद विज्ञानम अभिनंदति। अब हम भेद विज्ञान का अभिनंदन करते हैं। कौन से भेद विज्ञान का? जो भेद विज्ञान सर्व प्रकार के कर्मों को रोकने का परम उपाय है। करें भेद विज्ञान शुरू। फिर हमने चर्चा शुरू की कि किस किस में भेद विज्ञान करना है, ये बताओ। भेद विज्ञान किस किस में करना है? कि एक तरफ मुझे अपने आप को रखना है और दूसरी तरफ पूरे विश्व को रखना है। 3 गाथाएं पढ़ी थी अपन, सिर्फ हिंदी उसका पढ़ लेते हैं तो हमारा ट्रैक बन जाएगा कि हम भेद विज्ञान कहाँ से शुरू करें, कैसे भेद विज्ञान करें। देखो, आचार्य कुंद देव के वचन हैं, इस आस्था और विश्वास के साथ श्रवण करना। और आचार्य कुंद भी ये कह रहे हैं कि ये मेरे वचन नहीं हैं, ये तीर्थंकरों की वाणी है। तो तीर्थंकर की वाणी जिसको सुनने को मिले कितना भाग्यशाली होगा, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। तीर्थंकरों की वाणी मेरे मुख पे है, तीर्थंकरों की वाणी मेरे कान में पड़ रही है। ये इस जन्म का सबसे सर्वोत्कृष्ट पुण्य खर्च कर रहे हो आप। और अगर इसका सदुपयोग हो जाए तो आप वेट मत करना, अभी तो विषय चल रहा है, गंभीर विषय चल रहा है, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, सुनो सुनो। आप तो अंदर घुस जाना, मेरा काम हो गया। बोले एक उदाहरण, बोले देते रहो उदाहरण। मैं गया अंदर, क्योंकि वो आपकी निजी यात्रा है। वक्ता और शांति पथ प्रदर्शन ग्रंथ है जैनेन्द्र वाणी जी का, उसमें लिखा है वक्ता साइन बोर्ड की तरह हैं, जो आपको मार्ग बता सकते हैं, मार्ग में उठा के धर नहीं सकते। चलना तो खुद को ही पड़ेगा। शास्त्र तो आपको ये कह सकते हैं यहां से लेफ्ट ले लो, यहां से राइट ले लो, लेकिन लेगा कौन लेफ्ट राइट? लेना तो आपको ही पड़ेगा। जीपीएस क्या करेगा, गूगल क्या करेगा, वो तो बता सकता है। तो शास्त्र तो मार्ग का द्योतक करते हैं, चलना तो आपको ही पड़ेगा। और हम चलना प्रारंभ कर रहे हैं। इंतजार मत करना कि सब पहुंचेंगे तब हम पहुंचेंगे। जिसको भेद विज्ञान हो जाए उस भेद विज्ञान का आनंद लूटना। देखो गाथा पढ़ते हैं। उपयोग में उपयोग है, क्रोधादि में उपयोग ना, बस क्रोध में है क्रोध पर, उपयोग में है क्रोध ना। अष्टविध द्रव कर्म में, नो कर्म में उपयोग ना, इस ही तरह उपयोग में भी कर्म नानो। विपरीतता से रहित इस विधि जीव को जब ज्ञान हो, उपयोग के विपरीतता से रहित जब इस जीव को यह ज्ञान हो, फिर क्या करेगा कि उपयोग के अतिरिक्त कुछ भी ना करे, तब आत्मा, जिसको हमने कहा था ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते, ज्ञान ज्ञान में समा जाए, उपयोग उपयोग रूप रह जाए। बस ये जो सफलता है, यहां से संवर प्रारंभ होता है। अभी क्या दिक्कत आ रही है कि साहब मैं जहां रहता हूं वहां कर्म भी रहते हैं, वहां द्रव्य कर्म भी रहते हैं, वहां भाव कर्म भी रहते हैं, और वहां नो कर्म भी रहते हैं। मैं क्या करता हूं कि स्वरूप परिचय के अभाव में या तो कर्मों को आत्मा मान लेता हूं, यही मैं हूं, यही मैं हूं, यही मैं हूं, यही मैं हूं, या नो कर्मों को आत्मा मान लेता हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं, या भाव कर्मों को आत्मा मान लेता हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं। अब आचार्य प्रज्ञा छेनी लेकर के दो फाड़ कर रहे हैं कि इसमें से तुम कौन हो और तुम कौन नहीं हो। तो जवाब क्या आया कि उपयोग तो मैं हूं। उपयोग माने उपयोग तो मैं हूं,
ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। ज्ञान दर्शन का बिजनेस, उसका नाम है उपयोग। ज्ञान दर्शन का व्यापार, ज्ञान दर्शन का कार्यक्रम, जानन देखन जहां हो रहा है उसका नाम है उपयोग। सरल शब्दों में कहें, जानन 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 क्रिया जहां से जन्म ले रही है उसका नाम है उपयोग। उपयोग तो उपयोग में है। और बोले भाव कर्म कहाँ है? बोले भाव कर्म में। द्रव्य कर्म कहाँ है? द्रव्य कर्म में। नो कर्म कहाँ है? नो कर्म में। कुछ ऐसे मेहमान भी हमारे साथ आ जाते हैं ऐसे सामूहिक कार्यक्रमों में, मानो हम उन्हें पसंद नहीं करते हो, और कोई हमसे उनके बारे में पूछे कि भाई साहब वो कहाँ है, बोलो क्या जवाब दोगे? होंगे, हमें क्या पता। अरे हमने तो आपकी बस में बैठे देखे होंगे। अरे वो बैठे होंगे, वो अपनी सीट पे, हम अपनी सीट पे। हमने तो आपके साथ देखे होंगे। अरे वो अपने में, हम अपने में हैं। कैसा भेद विज्ञान वर्त रहा है। हम उसके नजदीक नहीं जाना चाहते, हम उनकी बातों के नजदीक नहीं चाहते, हम उनकी चर्चा नहीं करना चाहते, विषय बदल देते हैं। कहाँ है, कहाँ है वे, कहाँ है वे, कहाँ है वे, उनमें होंगे, हम में हैं। तो मोक्ष मार्ग की यात्रा में यदि हमसे कोई प्रश्न करे, बोलो द्रव्य कर्म कहाँ है? बोले द्रव्य कर्म में। नो कर्म कहाँ है? बोले नो कर्म में। भाव कर्म कहाँ है? बोले भाव कर्म में। हम कहाँ हैं? हम में। अज्ञानता की वस्तु है। तो एक एक क्रम से बात करते हैं। नो कर्म मुझसे जुदे हैं, आप मानो या ना मानो, समझ में तो आपको तुरंत आ जाता है। नो कर्म माने इस धरती की समस्त पौद्गलिक रचनाएं, जैसे ये शरीर, बोलो मुझसे अलग है कि नहीं है, अनुभूति हो रही हो या नहीं हो रही हो, ज्ञान में तो आपको समझ में आ जाता है, हाँ भाई साहब ये तो बहुत गड़बड़ चीज है और मैं कोई अद्भुत चीज हूं। आप 12 भावनाएं पढ़ें और उसमें एक अशुचि भावना है। वो क्या करती है अशुचि भावना? शरीर का वर्णन करती है। और क्यों करती है? ताकि गलती से भी उसमें अपनापन नहीं हो जाए तुम्हें। अनित्य भावना, अशरण भावना, संसार भावना, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, यहां तक की भावनाएं भेद विज्ञान आधारित भावनाएं थी। सबसे अलग कर दिया था। फिर उन्हें लगा आचार्य से कि ये सबसे तो अलग हो गया है, लेकिन अपनी मालिश करना नहीं छोड़ता है। बोले ये तो मैं ही हूं। तो फिर शरीर का वर्णन किया। और किसी किसी विद्वान ने तो, कवि ने तो बहुत जबरदस्त संवेदनशील वर्णन किया। ऐसे शब्दों में वर्णन किया कि तुम्हें यदि ग्लानि उत्पन्न ना हो रही हो तो हो जाए। ये शरीर 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 करते रहो, माई बॉडी माई बॉडी माई बॉडी करते रहते हो, भजन गीत बनाते रहते हो, शरीर आधारित, ऐसा शरीर है, ऐसा शरीर है, ऐसा शरीर है, चंद्रमा जैसा है, सूरज जैसा, जाने क्या क्या लिखते रहते हो। उनसे पूछा, बोले क्या कैसा है? वो उनसे पूछो विद्वानों से कैसा है। उन्होंने क्या शब्द दिए मालूम है? मल मूत्र मांस का घड़ा। घड़ा समझते हो? घड़ा, घड़ा कैसा होता है? हाँ बिल्कुल, घड़ा। ये शरीर क्या है? घड़ा है। घड़ा मतलब, हाँ समझ गए ना? हाँ नहीं समझ में आया तो गूगल करके देख लें थोड़ी देर बाद, अभी नहीं। मल मूत्र मांस का घड़ा, रात दिन सड़ा, तुझे नित पड़ा उठा कर धरना। क्या है ये शरीर? मल मूत्र मांस का घड़ा, रात दिन सड़ा, हमें नित पड़ा उठा कर धरना। अब लिए सिद्ध परमेष्टि तुम्हारी शरणा। बोलो क्या कर रहे हैं? बोले हमें मल मूत्र का मांस का घड़ा लिए घूम रहे हैं। थैला होता है ना, थैला, तो बच्चे बड़े जिज्ञासु होते हैं। जैसे ही घर जाओ तो सबसे पहले खोलो खोलो खोलो, तो ये लेके घूम रहे हैं कि आचार्य कहते हैं इसको खोल के देखो क्या है इसमें। अरे अरे बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो। ऐसे शरीर को अपना कह रहे हो, ऐसे शरीर में अपनापन रखते हो, ऐसे शरीर के होने और नहीं होने से अपनी सत्ता की अनुभूति करते हो। क्या लेना देना है? जो स्थिति शरीर की है ना, उससे ज्यादा गंदी स्थिति
भाव कर्मों की है। शरीर में से तो दूर से बदबू आ रही है भाई साहब, भाव कर्म तो ऐसी गंध फैला रहे हैं आत्मा में जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। लेकिन हमने उन्हें अपना मान लिया है ना, और जिस चीज को हम अपना मान लेते हैं मर जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। और आचार्य एक सूत्रीय कार्यक्रम चला रहे हैं कि तुम इसे अपना कैसे कह रहे हो, हमें यह बताओ। तुमने शरीर को अपना कहा तो कहा कैसे? शरीर तो स्पर्श रस गंध वर्णमयी है, तुम चेतनमयी हो। जरा अंतर करो, भेद डालो, आरी चलाओ। प्रज्ञा छेनी अलग अलग शब्दों का उपयोग किया है। सीधी अर्थ यह है, इसके दो फाड़ कर दो, एक तरफ पूरे विश्व को और एक तरफ अपने आप की अनुभूति करके देखो, और फिर अपने आप का विचार करो, मैं कौन हूं, कैसा हूं। जब आप विचार करने जाएं, ध्यान रखना अलर्ट जारी, कर्म नो कर्म भाव कर्म नजर नहीं आने चाहिए, क्योंकि ये तीनों हम नहीं हैं, क्योंकि ये तीनों ही जड़ रूपता को धारण किए हुए हैं और मैं चैतन्य रूप हूं। मेरी तुलना किससे हो सकती है? किसी भी जड़ वस्तु से मेरी तुलना नहीं हो सकती है। मैं चैतन्य वस्तु। छेड़ाला ना, छेड़ाला उसमें एक पंक्ति है, उदगल नभ धर्म अधर्म काल इन ते न्यारी है मेरी चाल। मैं न्यारा हूं। अब समस्या ये है, इसको न्यारा रहने में मजा नहीं आता, ये घुल मिलना चाहता है, और तुम न्यारे हो, ये घुल मिलना चाहता है। एक सज्जन मिले थे, वो कह रहे थे, बोले वैसे मैं बहुत सात्विक हूं, लेकिन क्या करें, यहाँ के लोगों से घुलना मिलना पड़ता है ना, तो मैं गिलास हाथ में पकड़ लेता हूं। दो लगा के दे, तू न्यारा है, उत्तम कुल में जन्म लिया हुआ है, तू कहां गंदगी में जाके बैठ जाता है? बोलो, नहा धो के घर से निकले हो और 4-6 सुअर तालाब में, वो तालाब तो क्या होगा, कीचड़ के ढेर में लोड़ रहे हो और थोड़ी गर्मी पड़ रही हो, आपकी भी इच्छा होगी चलो इनके साथ थोड़ा लोड़ लेते हैं। लोड़ लेना समझ गए? धन्यवाद, क्या अंडरस्टैंडिंग है आपकी। बोलो, आपके तो शास्त्र समझ में नहीं आते। गर्मी, भीषण गर्मी पड़ रही है डॉक्टर साहब, 120 लाइक नागपुर और सुअर वहां बढ़िया आनंद में है, कीचड़ में ठंडा ठंडा लग रहा है उनको। बोलो चलो उतर जाएं क्या उसमें? क्यों, क्या दिक्कत है? न्यारी चाल, मैं न्यारा हूं, ये न्यारे हैं। उधर से सुअर क्लेम कर रहे हैं, अरे यार क्या पक्षपात भेदभाव छुआछूत करते हो, आ जाओ ना, आ जाओ ना, आ जाओ ना, इक्वेलिटी इक्वेलिटी इक्वेलिटी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मर जाओगे। छुआछूत फैलाते, छुआछूत फैला। अब बोलो छुआछूत फैलाएं कि नहीं फैलाएं, ये बताओ, डेप्थ में जाओ। आचार्य आश्रमों को अशुचि कह रहे हैं, गंदे कह रहे हैं, छोड़ने लायक कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, हमें अच्छे लग रहे हैं, और जब तक हमें अच्छे लग रहे हैं हम उनसे भेद नहीं कर पा रहे। भीषण गर्मी है, उष्णता हो रही है, सुअर सामने दिख रहे हैं, आनंद में हैं, घुड़ुक घुड़ुक कर रहे हैं, ऐसे अलग अलग खेल रहे हैं वो। बोलो उनके साथ जाएं कि नहीं जाएं? क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम क्या है आपकी? उदगल नव धर्म अधर्म काल इन ते न्यारी है जीव। अरे ये विश्व के सारे पदार्थ जड़ रूपता को धारण किए हुए हैं, मैं चैतन्य रूप हूं, मेरा और इनका मिलान नहीं हो सकता है। मजबूरी में कहीं रहना पड़े तो रहना पड़े, वो एक अलग विषय है। फ्लाइट में जा रहे हैं, आजू बाजू वाली सीट पर कोई पड़ जाए, पाले तो पड़ जाए, उससे राग द्वेष करने का कोई कारण नहीं है। क्यों? वो जुदा है, मैं जुदा हूं। जो मेले में पंथी जन मिलने फिरा धरते, जो तरोवर पर पंछी जन यार। ये चलता है ना कार्यक्रम, हजारों पंछी आके एक पेड़ पे बैठे और अपनी अपनी दिशा में उड़ गए। हजारों लोग ट्रेन में चढ़े, अपने अपने उतर गए। सैकड़ों लोग फ्लाइट में चढ़े, अपने अपने उतर गए। बोलो कितने लोगों से राग करूं, कितने लोगों से द्वेष करूं? लेकिन कुछ लोग हमारे साथ चलते हैं, बोले देख इसने क्या पहन रखा है, ये देख इसने क्या रंग लगा रखा है, इसने बाल कैसे कर रखे हैं, इसने बैग कैसा हाथ में ले रखा है। अच्छा लेकिन तुझे क्या लेना देना है? तू क्यों सुअरों के साथ लोड़ने का प्लानिंग करता रहता है? क्षण क्षण निखिल जड़ता दिखसी सब प्राण।
अपने चैतन्य वैभव की महिमा नहीं आती है, और ये पुद्गल की रचनाओं की महिमा आती है। झरते हुए पानी को देखता है वाह, और आत्मा के अनंत गुण को देख के नहीं कहता है वाह, नित्य न्यारी है। एक महंगी कार में बैठा और अपने आप चले, ऐसा लगे अद्भुत हो रहा है, अद्भुत हो रहा है, अद्भुत हो रहा है। जब ये कारें नहीं थी तब गुरुदेव श्री फरमाते थे, प्रभु गाड़ी पेट्रोल से चलती है, एम नथी। कौन बोले और कौन सुने, ड्राइवर गाड़ी चलाता है, ऐसा नहीं है। अब ऐसे वाक्य जब सुनते हैं ना, हाँ तो अपने आप चल जाएगी क्या, फिर अपने आप, हाँ अपने आप चल जाएगी। और ये उदाहरण सिद्ध करने के लिए एनोल बस को हमने काम पे लगा रखा है, दिन रात लगा रहा है बेटा, दिन रात। हम पूरी दुनिया को समझाएंगे परमाणु परमाणु अपने आप चल रहा है, उसके ऊपर लिखा आएगा स्वचालित, तुम दिमाग मत लगाओ, अपना काम करो। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्यत् करोति। नहीं ये तो मैं हूं, ये तो मैं हूं, ये तो तू नहीं है, तू अलग है, ये अलग है। सिर्फ भेद विज्ञान में क्या निर्णय करना है, मैं अलग हूं, मैं न्यारा हूं और ये न्यारे हैं। सब कंपनी देने के लिए, कंपनी देने के लिए पीना पड़ता है। सुनो, उन्हें कंपनी चाहिए हो तो भाई छोड़े, क्या करें। मति मारी गई है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, धन रुपया पैसा सोना चांदी संयोगों को सफलता का आधार मिल गया है। एक भूदरदास जी कवि हैं, उन्होंने लिखा है वर्तमान परिस्थितियों पर निकृष्ट काल के लिए कि हम क्या करें, उन हालातों में जी रहे हैं कि जन्मजात तो हम अनादिकालीन संस्कार लिए हुए आए हैं, सो रागी द्वेषी हैं, ऊपर से कोई मोटिवेट करने वाला और मिल जाए राग द्वेष को, क्या कहने, करेला और नीम चढ़ा। बचपन से हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह के एक्सपर्ट हैं। कभी तू हिंसा करे असत उच्चरे कि पर धन हरे छले पर नारी, क्यों बांधे पोट परे ग्रह पापाचारी। तेरे सत्य व्यसन के यार जो करते प्यार, नरक में डार पकड़ गए रास्ता, सब भज गए वीर मजीर बांध कर बस्ता। कोई पास वकील न आया जिनको मत कानून सिखाया। पड़ा पड़ा नरक में, अभी उसे फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर जब नरक में सुताई होती है ना, फिर ओ मैंने क्या किया, मैंने क्या किया। अब बताओ क्या करें। व्यवस्था को पहले एडवांस में समझ लो, वहां जाना ही नहीं पड़ेगा, जाना ही नहीं पड़ेगा, संभव ही नहीं है। मोक्ष मार्गी जीव को इस बात का भय नहीं रहता है मैं नरक ना चला जाऊं, नरक में जाता ही नहीं है। क्यों? ये भेद विज्ञान की आधारशिला इतनी मजबूत रखा गई है कि पर्याय सापेक्षता से एक आध भाव वहां जाना भी पड़े तो कोई तनाव का विषय नहीं है। बोलो, राजा श्रेणिक को पता चल गया था कि नहीं चल गया था मैं नरक जाऊंगा? आपको पता चल जाए, 1 घंटे बाद पुलिस पकड़ के आपको ले जाएगी, बोले 1 घंटे शांति से प्रवचन सुनोगे कि नहीं सुनोगे? अरे 1 घंटे बाद ले जाएगी, प्रभु अभी क्यों टेंशन ले रहे हो? अरे नहीं समझ में आया, हम क्या करें, नहीं आया तो नहीं आया। प्रश्न ख्याल में आया? 1 घंटा ज़्यादा जल्दी हो गया, चलो आपको टाइम देते हैं। 1 दिन बाद कल आप जेल में जाएंगे, पुलिस ने नोटिस भेज दिया है 24 घंटे बाद हम आपको ले जाएंगे। आप प्रवचन सुन लोगे शांति से बैठ के? कल जाओगे ना बहन? देखा बहन, सुन लोगे शांति से? एक नोटिस आया है, कल आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, और आपको ये पता है कि अब इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ये जो जिस टाइप का काम है इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, एक बार जाना ही पड़ेगा, फिर उसका जो मिनिमम पीरियड है वो भुगतना पड़ेगा, उसके बाद चांस है आ जाए तो आ जाए, नहीं आ जाए तो नहीं आ जाए, वो अलग मैटर है। लेकिन अभी आपको कंफर्म है कल जाना पड़ेगा, तो कल जाना पड़ेगा ना, तो 24 घंटे आप उपयोग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? भाई साहब मैं आपको ये बता रहा हूं कि राजा श्रेणिक को पता था कि मैं नरक जाऊंगा, लेकिन पता है जब तक नरक नहीं पहुंचा तब तक वो बैठा बैठा मोक्ष की तैयारी कर रहा था। अब ये गणित आपको समझ में आया कि नहीं आया? नरक जब जाएगा तब जाएगा, अभी तो समोसरण में बैठ के प्रश्न पूछता है, प्रभु हमें ये कहानी सुनाओ। आप पढ़ो पुराण, राजा श्रेणिक प्रश्न पूछते हैं, क्या गजब है। मामला समझ में आ रहा है?
कुछ भी स्थितियां हों, कुछ भी, भेद विज्ञान आपकी वो आधारशिला है। कदाचित कोई बंध भी गए होंगे और उदय में भी आएंगे। बंध गए हैं वो ठीक है, उदय में आएंगे वो ठीक है, वो सब छोड़ो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्या बंध गया क्या उदय में आ गया। अरे मैं तो सदैव मुक्त स्वभावी भगवान आत्मा हूं, मेरी मंजिल सिद्ध शिला है। वो लक्ष्य में हो तो ये बंधन और मुक्ति महसूस ही ना हो। देखो कलश पढ़ो, आप निकालो 126 नंबर का कलश, 19 नंबर का पेज। चैद्रोप्यं जडरूपतां च दधतो कृत्वा विभागं द्वयो रन्तरदारुणधारणेन परितो ज्ञानस्य रागस्य च भेदज्ञानमुदेति निर्मलमिदम् मोदध्वमभ्यासिता शोधज्ञानघनौघमेकमधुना सन्तो द्वितीयाच्युतः। यह ज्ञान है चिद्रूप किंतु राग तो जड़ रूप है में। ज्ञानमय आनंदमय पर राग तो पर रूप है। इस तरह के अभ्यास से जब भेद ज्ञान उदित हुआ आनंदमय रस पान से, तब मनोभाव मुदित। क्या काम किया हमने कि हमने एक ही काम किया। एक शब्द देखना, कलश के इतने प्यारे शब्द हैं। ज्ञानस्य रागस्य च, मिला आपको ज्ञानस्य रागस्य च, दो शब्द मिले आपको। पहला शब्द क्या है? ज्ञानस्य, दूसरा शब्द क्या है? रागस्य। बस ये सबसे टॉप क्लास का भेद विज्ञान है। आपने अगर ये वाला भेद विज्ञान कर लिया तो बाकी के भेद विज्ञान तो यूं हो जाएंगे चुटकियों में। अमित गति आचार्य ने सामयिक पाठ में, जिसे नीरव निर्झर कहते हैं, उसमें एक उदाहरण दिया है। यदि शरीर से चमड़ा अलग कर दिया जाए तो बोलो रोम समूह वहां रहेगा कि चला जाएगा? जैसे चमड़ा अलग कर दिया, फिर बाल वहां रह सकते हैं क्या? जैसे जिसने राग से भेद विज्ञान कर लिया, उसे कर्मों से और नौ कर्मों से भेद विज्ञान की करने की जरूरत पड़ेगी क्या? हो गया। अरे जो राग को अपनी चीज नहीं कहता है, वो गाड़ी दुकान मकान रुपया पैसा सोना चांदी को अपनी चीज कहेगा। वो गाड़ी के साथ फोटो खिंचा के अनुभूति करेगा, हाँ मैं हूं। वो किसी को चिढ़ाएगा कि तुम्हारे पास है क्या? आप बोलो। वो घर में प्रवेश करेगा तो ऐसा करेगा। कौन? मिथ्या दृष्टि की बात नहीं चल रही है, वो तो बहरा रहा है, उसकी मत पूछो। मिथ्या दृष्टि की मनोदशा बड़ी विचित्र है, उसकी बात ही मत करो। सम्यक दृष्टि की बात करो, संवाद अधिकार है। परमाणु मात्र को भी अपना मानने को तैयार नहीं है, और मिथ्या दृष्टि पूरे विश्व में अपनापन स्थापित किए घूम रहा है। छुट्टा झूठ बोलकर, मायाचारी करके, छल करके अपने आप को प्रसन्न रखता है। कौन? मिथ्या दृष्टि। सैंपल डेमो, मैं आपके घर आया और मैंने दरवाजा देखा। अरे भाई साहब गजब का दरवाजा लग रहा है, गजब का लग रहा है, ऐसा एक वाक्य बोला। बड़े भाई मैंने तारीफ किसकी की? दरवाजे की कि आपकी? नहीं समझ में आया। मैंने प्रशंसा किसकी की? आपकी के दरवाजे की? दरवाजे की। खुश किसको होना चाहिए था? कौन हो रहा है? क्योंकि हमारी अंतरात्मा भटक रही है। बोले ये अलग अलग थोड़ी है पंडित जी, एक ही है। ये मिथ्या दृष्टि का कमाल है। वो पूरे विश्व में दबदबा बता रहा है कि मेरे पास 4 चवन्नियां ज्यादा हैं, जिस दिन तुम्हारे पास हो जाएंगी तुम भी सुखी हो जाओगे। इससे बड़ा झूठ धरती का दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। भाई साहब, चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र सरीखे भोग, काक बीट समगिनत हैं, सम्यक दृष्टि लोक।
कलेजा हो तो संवर अधिकार पढ़ो। एक कौए की टट्टी है ये क्या? ये बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, सुंदर शरीर, लंबे बाल, अब जो जो भी लिस्ट है आप अपनी लगा लेना। निखिल जड़ता दिखती सब प्राण, चेतना अपने से अनजान। प्रभु मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए अवतार लिया है कि लोगों को संसार में डुबोने के लिए अवतार लिया है? कर विचार तो काम। अनंत संसार से बाहर उभरना हो तो संसार का आकर्षण सबसे पहले छूटता है। तुझे कचरा कचरा लगे तो फेंकेगा ना, कचरा कचरा ही नहीं लग रहा है, कचरा अपनी चीज लग रहा है। तो वो तो हिंदुस्तान का घर कर रखा है, दिवाली के दिन खूब सफाई करके, मेहनत करके, श्रम करके हम कचरे को बाहर निकालते हैं। फिर पता क्या होता है? 1 घंटे बैठकर उस कचरे में से आधा कचरा वापस अंदर रख लेते हैं, एक डायलॉग के साथ, पता नहीं कब काम आ जाए। कचरे को कचरा मानने को तैयार नहीं। पूरे अमेरिका में एक ही घर मुझे ऐसा मिला जिसके गराज में सामान नहीं है। गराज भी सोचता कहां फंस गया हूं मैं। ये तो अभी अभी अतुल भाई ने अपना काम बंद किया तो उसकी एक जेरॉक्स की मशीन है छोटी सी, वहां रख ली है। तो मैंने अब जाके 12 साल में कहा कि अब गैरेज को आपने थोड़ा रिस्पेक्ट दिया है। कुछ नहीं, क्या करें? कचरा लगे तो हमको तब छोड़े ना। जो चीज हमें कचरा नहीं लगेगी वो लोग कैसे छूटेगी? तो गुरुदेव श्री इतना वजन देके कहते हैं ना, प्रभु राग तेरी चीज नहीं, तो तेरी चीज नहीं तो फिर उसे रखने का विषय नहीं। मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ कब उत्पन्न होगा? यदि मैं इस वस्तु को अपनी वस्तु मानूंगा तो छोड़ सकता हूं क्या? कोई दुनिया की ताकत नहीं छुड़ा सकती भाई साहब। बुलडोजर के सामने लेट जाऊंगा, मेरे घर को मत तोड़ो, ऐसा करूंगा मैं। और भेद विज्ञान होगा तो तुम सर पे सीढ़ी रख लो, हमारा क्या बिगड़ेगा? टेक्निकल है थोड़ा सा। घनघोर मिथ्या दृष्टि जीवन हमारा है, मिथ्या दृष्टियों के बीच में हम रह रहे हैं। प्रेरणाएं भी मिथ्या दृष्टियों जैसी मिलती हैं, दिन भर में 10 बार आपको मिल जाएगा। ये ब्रांड बहुत अच्छा है भाई साहब, बहुत स्मूथ है, बहुत स्मूथ है। तो ये जो चल रहा है दिन भर, जो मोटिवेशन चलता है वो इसी बात का चलता है कि चैतन्य को चूल्हे में जाने दो, तुम तो बढ़िया कपड़े खरीदो, बढ़िया गाड़ी लाओ, बढ़िया घर बनवाओ, गाड़ी में ये वाला फीचर जरूर होना चाहिए तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। आचार्य क्या कह रहे हैं? उदगल नभ धर्म अधर्म काल, इन ते न्यारी है मेरी चाल। अरे मैं कोई निराला तत्व हूं भाई, मैं कोई निराला तत्व हूं, कहां लपेट रहे हो मुझे भाई साहब। बुद्धदास जी लिखते हैं, राग उदय जग अंध भयो सहज, सब लोगन लाज गंवाई। ईमानदारी से बोलना, किसको समझ में आया? एक हाथ तो उठा दो। एक आंटी, हाँ आप इंडिया से आए गए? इंडिया से सभी आए, आप थोड़ा लेट आए होंगे। जो जल्दी आ गए वो भूल गए। इधर कोई, मैं धीरे क्षितिज, हाँ चलो 2, धीरे धीरे समझ में आएगा, धीरे धीरे बोलूं। राग उदय, राग के उदय में, राग उदय जग अंध भयो, राग के उदय में जगत अंधा हो रहा है। सहज सब लोगन लाज गमाई, सहजता से ही लोगों ने शर्म बेच खाई है, लाज नष्ट हो गई है, शर्म भी नहीं आती है, बेशरम हो गए हैं। मैं नहीं कह रहा बुद्धदास जी, हाँ मेरे बिल मत पाड़ना, थर्ड पार्टी है। फिर से, राग उदय जग अंध भयो, सहज सब लोगन लाज गमाई। सहमत हो इस बात से? सहमत हो ना? हाँ, कुछ लोग ज़्यादा सहमत होंगे, कुछ कम होंगे, लेकिन हैं सब। सीख बिना, क्या बोला? सीख बिना नर सीख रहे, सीख बिना, विदाउट ट्रेनिंग सेंटर, सीख बिना नर सीख रहे, विषयादिक सेवन की चतुराई। हाउ टू दिन भर करते रहते हैं। ये कैसे किया तुमने, ये कैसे करते हैं,
ये कैसे बनाते हैं, ये कैसे खाते हैं, इतना अच्छा क्या है, ये और ये और ये और ये और ये और ये, अब आप लगा लो। फिर से बोलता हूं, राग उदय जग अंध भयो, सहजे सब लोगन लाज गमाई। नंगे घूम रहे हैं भाई साहब, नंगे, शर्म खत्म। सहजे सब लोगन लाज गमाई। नेक्स्ट, सीख बिना नर सीख रहे, विषयादिक सेवन की चतुराई। बिना ट्रेनिंग दिए, बिना सिखाए सीख रहे हैं। ये तो फैक्ट है, बात तो अब कहनी है। तापर काव्य रचे रस और, कहा कहिए तिनकी निठुराई। लोग बिना सिखाए तो विषय सेवन सीख जाते हैं, ऊपर से बढ़िया बढ़िया गाने और बना रहे हैं, ऊपर से बढ़िया बढ़िया पिक्चरें और बन रही हैं, उससे बढ़िया बढ़िया रीलें और आ रही हैं। काहे के लिए? विषय सेवन सिखाने के लिए। जो चीज बिना सिखाए सीख रहे थे, उसके लिए धमाधम 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 सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। किसको? उनको जो बिना सिखाई सीख रहे थे। तापर काव्य रचे रस और, उसके ऊपर और काव्य लिखते हैं, भाषण देते हैं, उपदेश देते हैं विषय सेवन के लिए। कहा कहिए तिनकी निठुराई। वे कितने निष्ठुर लोग हैं, ऐसा लिखा है उन्होंने। उदाहरण क्या दिया मालूम है? अंध असूझन की आँखियन में, अंध, अंध माने ब्लाइंड, अंध असूझन की आँखियन में, जो अंधे हैं, जिन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा है, ऐसे लोगों की आंखों में। अंध असूझन की आँखियन में, झोंकत है रजराम दुहाई। वे लिखते हैं भगवान कसम, वे लिख रहे हैं भगवान कसम, राम दुहाई माने राम की कसम, राम की सौगंध, भगवान कसम, भगवान कसम। ऐसा लगता है ये लोग अंधे लोगों की आंखों में धूल डाल रहे हैं। किसकी आंखों में धूल डाल रहे हैं? अंधे लोगों की आंखों में धूल डाल रहे हैं। कौन? कौन? जो विषयादिक सेवन के लिए प्रेरणा दे रहे हैं वे। क्यों? कि भाई साहब ये तो बिना सिखाई सीख रहे थे। ये तो कोई आचार्यों की अनंत करना है, ये तीर्थंकरों का मार्ग इन तय न्यारी है। पकड़ में आया आपको? पकड़ में आया? समय सार पढ़ो रोज तो आपको नशा उतर जाए पूरा। हो क्या रहा है? पहले से अंधे हैं, ऊपर से आंखों में धूल झोंक दी है, समझ में ही नहीं आ रहा है, सर फोड़ते फिर रहे हैं भाई साहब। एक एक जीव लाखों लाख रोग लिए घूम रहा है। विषय सेवन करने वालों को देखो आप, कल्पना नहीं कर सकते हो। 3 दिन दारू पी के लगता है उसे हवा में उड़ रहे हैं, 5वें दिन देखो भाई साहब गुटखा खाने वाले को मुंह सड़ रहे हैं। मतलब आप देख नहीं सकते ये दृश्य है किसके? विषय सेवन करने वालों के। वेद विज्ञान नहीं किया ना, निर्णय नहीं किया तो मुश्किल हो जाएगी। राग उदय जग अंध भयो, सहजे सब लोगन लाज गमाई। सीख बिना नर सीख रहे, विषयादिक सेवन की सुतराई। तापर काव्य रचे रस और, कहा कहिए तिनकी निठुराई। अंध असूझन की अखियन में, झोंकत है रज राम दुहाई। बचाओ अपने आप को और अपने बच्चों को। किससे? क्योंकि आंखों में धूल डाल के ना चला जाए। कैसे? अब आप विचार कर लेना। भाई साहब क्या बोलोगे? पैसा दे रहे हैं काय के लिए? विषयादिक सेवन सीखने के लिए। उठ के पैसा दे रहे हैं, निकृष्ट अवसर पर है ना। यहां तत्वज्ञान सीखने के लिए आपको विरले पूरे 6 अरब में से 200-500 लोग कितने पुरुषार्थ से यहां बैठे हैं बोलो। और इसमें भी 2-4 और से चलो घूम आए क्या, ये वो चीज देखी है क्या, चलो उसे और देखा है क्या। अंध असूझन की अखियन में। भाई साहब छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े सेमिनार अटेंड कर रहे हैं। किस बात के?
कि बड़ी गाड़ी खरीद लोगे तो मजे आ जाएंगे, पैसे देके सिक्के आ रहे हैं, अब भूत है, अब दिमाग में गाड़ी घूम रही है, क्योंकि गाड़ी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगा। इन तय न्यारी है, विश्व का एक परमाणु भी मेरे पास नहीं होगा। दर्शन पाठ पढ़ते हो, दर्शन पाठ में एक शब्द आता है कि सुनो, जैन धर्म के बिना, जैन धर्म के बिना और जैन धर्म के साथ, ऐसे दो ऑप्शन उसमें बताए हैं। क्या ऑप्शन बताए, किसी को याद है? दर्शन पाठ में पढ़ते हैं। बहुत बढ़िया राकेश भाई, धन्यवाद। वहां लिखा है कि सुनो, जैन धर्म के साथ में दरिद्री रहूंगा तो चलेगा, मेरा फटा कुर्ता होगा चलेगा, धोखे पहन लेंगे, गाड़ी नहीं होगी चलेगी, पैदल चल लेंगे, जैन धर्म होना चाहिए मेरे पास। और दूसरा नीचे की लाइन में लिखा है, चक्रवर्ती की संपदा भी दोगे। बोलो भैया चक्रवर्ती की संपदा भी, तो बोले मुझे नहीं चाहिए बिना जैन धर्म के। आप सोचो, ये वैभव, ये संपदा, ये चैतन्य सदन के सामने दूसरा कुछ नजर नहीं आता है। इस कलश में दो शब्द हैं। कौन से दो शब्द हैं? ज्ञानस्य रागस्य च। ज्ञान के और राग के बीच में क्या करना पड़ेगा मालूम है? विभागम द्वयो कृत्वा, इन दोनों के बीच में विभाग कर दो। कैसा विभाग कर दें? शब्द देखना आचार्य का, अंतर दारुण दारणेन। दारुण दारणेन माने, मतलब इस शब्द को समझाने के लिए उदाहरण अच्छा नहीं है, लेकिन आपको समझ में आ जाए इसलिए देता हूं। 4 शेर हो और 1 हिरण हो, वे क्या करते हैं पता है? उस एक हिरण का दारुण विदारण कर देते हैं, चीर फाड़ कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, चिथड़े चिथड़े। दारुण विदारण का मतलब समझे? निर्दयता से अलग अलग। अब तुम्हें वो पुरुषार्थ, वो पौरुष चाहिए, कहां करना है? 2 चीजों में। किसमें? ज्ञान में और राग में। राग अलग है, ज्ञान अलग है। राग शब्द आते ही जड़ रूपताम, जड़ रूपताम, जड़ रूपताम, और ज्ञान शब्द आते ही चैद्रूप्यम, चैद्रूप्यम, चैद्रूप्यम। सिर्फ 1 मिनट है अपने पास। ज्ञान शब्द आते ही क्या दिखेगा? चैद्रूप्यम, 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 चैद्रूप्यम। राग शब्द आते ही क्या होगा? जड़ताम, 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 जड़ताम। हमको क्या करना है? कृत्वम विभागम द्वयो दारुण दारण परितः ज्ञानस्य रागस्य च। ज्ञान में और राग में। और फिर पता है, भेद विज्ञान करके राग अलग कर लिया, ज्ञान अलग कर लिया। अब क्या करें कि अब ज्ञान में डूब जाओ, अब ज्ञान का आनंद लूटो। अब वैभव संपदा मिल गई ना तुम्हें, अब ये जो ज्ञान उपलब्ध हुआ है, इस ज्ञान में समा जाओ। ये अक्षय अनंत काल तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। एक चैतन्य सदन को छोड़कर कहीं भी आप आकर्षण उत्पन्न करोगे, आपको मुंह की खानी पड़ेगी, आपका तिरस्कार अपमान हुए बिना नहीं रहेगा। आचार्य देव लिखते हैं, ये सब अपद हैं, अपद हैं। तू अपने स्वपद में आ जा तो तेरा कल्याण हो सकता है। विशेष चर्चा अपन आगे करेंगे। ओम नमः शिवाय।